आज का सब्जेक्ट है इंडिगो। इंडिगो का फाउंडर जो है वो है राहुल भाटिया और राकेश अग्रवाल, जिन्होंने 2005 में इंडिगो को स्टार्ट किया था। इनका हेड ऑफिस जो है वो है गुड़गांव में, हरियाणा। आज इंडिगो का जो क्राइसिस चल रहा है सभी एयरपोर्ट्स में, और जहां पर हजारों लाखों पैसेंजर जो है वो एयरपोर्ट में खड़े हैं और किसी का फ्लाइट डिले है, किसी की फ्लाइट कैंसिल है। इसका रीजन ये है, ये एक तरह का ब्लैकमेलिंग है इंडिगो का सरकार के ऊपर। देखिए, सरकार हर गलत काम तो करती नहीं है, कुछ अच्छा भी करती है। और उसमें जो है ये था कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए वीकली जो 36 आवर्स का जो एक रेस्ट पीरियड था पायलट का, उसको 48 कर दिया गया था। इसमें एयरलाइंस के क्रू मेंबर और जो पायलट होते हैं उनको आराम करने का ज्यादा वक्त मिलता। उससे क्या था कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता जिससे कि एयर क्रैशेस या एयर एक्सीडेंट की जो है कमी आती है। तो इसके लिए क्या था कि इंडिगो को ज्यादा हायर करना पड़ता, पायलट्स को ज्यादा हायर करना पड़ता, क्रू मेंबर्स को। तो इसके कारण से इन लोगों ने माना नहीं बात। और ये डीजीसीए का जो रूल था, ये गवर्नमेंट का जो रूल था, ये सही था, लेकिन माना नहीं इसको एयरलाइंस कंपनी ने। इसकी साफ वजह ये है कि इंडिगो के पास पूरे एयरलाइंस का 62 से 65% जो है वो शेयर है, और 30% जो शेयर है वो एयर इंडिया के पास में है। वो भी एयर इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की है नहीं, उसको भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब कंपटीटर नहीं रहेगा तो अपने रूल को मनवाएगा ये कंपनी। और यहाँ पर भी वही किया कंपनी ने, अपने रूल को मनवाने के लिए डीजीसीए को झुकना पड़ा। और वो जो 36 आवर का जो एक रेस्ट का टाइम था वीकली, उसको 48 पे ही रहने दिया गया। और ये कोई प्लानिंग फेलियर तो है नहीं, ये पूरा कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है कंपनी की कि इस तरह से जनता को परेशान किया जाए, जो कि डीजीसीए वो अपने बैकफुट पे आए और जो इंडिगो की मनमानी है वो हो सके, और जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। इंडिगो में ऑलरेडी पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कि इंडिगो में ऐसे भी स्टाफ की कमी है, ग्राउंड स्टाफ की कमी है, पायलट की कमी। ये लोग एक ही स्टाफ को ज्यादा देर तक परेशान करते हैं, उनसे फ्लाइट उड़वाते हैं, पायलट से, क्रू मेंबर से जो है वो सारे सेवा लेते हैं। तो ये सरकार का जो डीजीसीए का जो रूल आया था वो सही था, लेकिन फिलहाल उसको बैकफुट पे जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कंपटीटर नहीं है। यही चीज टेलीकॉम में भी होगा आने वाले दिन में, क्योंकि पहले कंपटीटर थे तो रेट डाउन होता था हर चीज का, हमारे इंटरनेट का और कॉलिंग का, डाटा का जो है रेट डाउन होता था। लेकिन अभी क्या है कि बढ़ रहा है क्योंकि कंपटीटर नहीं है, अब सिर्फ दो रह गए हैं, एक एयरटेल, एक जियो। उसी तरह से इंडिगो के पास अब कंपटीटर नहीं है। एयर इंडिया की खस्ता हालत है, विस्तारा के पास फ्लीट नहीं है, एयर एशिया के पास फ्लीट नहीं है, गो एयरवेज आखिर पोजीशन पे अपने हैं, जेट तो खत्म हो चुकी है, किंगफिशर ऑलरेडी पहले खत्म हो चुकी है। तो कंपटीटर होना चाहिए था, और यहाँ पर जो है सरकार की बहुत बड़ी कमी है, जो कंपटीटर आज के डेट में नहीं है। समझदार आप लोग हैं, विपक्ष मजबूत रहना जरूरी है, विपक्ष को मजबूत रखिए, तभी कुछ सस्ता मिलेगा। शुक्रिया।